एपिसोड में आप सबने देखा कि कैसे जियोंग ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ हिलाती है कुछ सैनिकों को जाता हुआ देखकर, लेकिन गिलगुम उसको नीचे खींच लेती है और कहती है कि ये सारे सैनिक लड़कियों को चेयोंग के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ चिल्लाइए मत। गिलगुम और जियोंग किसी तरह छुपते छुपाते बड़े पत्थर के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वो दोनों दिख जाते हैं सिपाही को, और उन दोनों को फिर सीधा जेल में डाल दिया जाता है। जियोन जेल में घुसते ही खूब चीखती चिल्लाती है और अपना महिला मुक्ति मोर्चा खोलती है कि उसे कोई इस तरह से ज़बरदस्ती जेल में डाल नहीं सकता। लेकिन ये तो मॉडर्न डे सोल नहीं है, ये तो जोजियोन पीरियड है जो कि 500 साल पुराना है और यहाँ के नियम कायदे बिल्कुल अलग है। ये गिलगुम उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो एक राजा के जेल में बंद है और यहाँ पे बहुत सारी और भी औरतें जिनको जबरन रोका गया था, ये वो लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं। जियोंग को लग रहा था मानो उस पे पहाड़ टूट पड़ा है। वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि आखिर इस सब से वो निकले कैसे। तभी उसकी एक नज़र एक ताले पे पड़ती है जो उसने अपनी हिस्ट्री बुक में देखा था कि पुराने ज़माने के गांव में जेलों में रखा जाता था, और वो देखती है कि सभी औरतें पुराने ज़माने के कपड़े हैंडबॉक पहने हुई है। तब जियोंग को आखिरी बार ये एहसास होता है कि हाँ, ये सपना नहीं है वो, बल्कि वाकई में 500 साल पीछे जोजियोन पीरियड के राजा के जेल में बंद हो चुकी है और यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसे दिलासा देने की कोशिश करती है कि परिस्थिति जैसे भी हो मन शांत रखने की कोशिश करे। जियोंग का मन फिर भी नहीं मान रहा था। दुख और शौक में जियोंग बिल्कुल पगला जाती है और फिर वो चीखती चिल्लाती है कि उसे अभी के अभी बाहर जाना है। ये सुन के सारे सिपाही भाग के सैनिक जियोंग और गिलगुम को बांध देते हैं। अब जाके जियोंग को एहसास हो रहा था कि वो आदमी जो अपने आप को राजा बोल रहा था वो झूठ नहीं बल्कि सब सच बोल रहा था। वो सच का एक राजा है। और जियोंग अपने पुराने बीते सुनहरे दिन के बारे में सोच रही थी जब उसने वो शेफ़ की कंपटीशन जीती थी और वो मिशेलिन 3 स्टार शेफ़ बन गई थी। उसको लग रहा था कि वो कैसे इस मेस से बाहर निकले और जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस जाए। इतने में गवर्नर का बेटा इयोन आता है उसके असिस्टेंट के साथ और लड़कियों को 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। यहाँ पे लड़कियों की उम्र के हिसाब से उनको ग्रुप्स में बांटा जा रहा था। जब जियोंग की बारी आई तो जियोंग से उसकी उम्र पूछी गई तो वो बोली वो 27 साल की है। तभी उसको बोला गया कि तुम उस ग्रुप में जाओ जो कि किचन में काम करने वाला है क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है। तभी गिलगुम भी उसी ट्रिक को आजमाने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है कि वो पूरे 30 साल की है, लेकिन सामने वाला इंसान बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर भी गिलगुम अपनी ही बात पे अड़ी रहती है और कहती है कि मैं 28 की हूँ, और गिलगुम भी चेयोंग से बच जाती है और उसे उस ग्रुप में डाला जाता है जो कि किचन में काम करने वाला है। जियोंग को चेयोंग से बचने की खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हल्का इंसल्ट भी फील हो रहा था। आखिर एज शेमिंग उस ज़माने भी बहुत होता था। फिर वो लोग बोलते हैं कि जिनको चेयोंग के लिए नहीं लिया जा रहा है वो किचन में जाके काम करे। चेयोंग इंस्पेक्टर्स लड़कियों को लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए अच्छे से खाना बनाना है। इतने में हम देखते हैं कि राजा और उसके सिपाही जियोंग और गिलगुम को ढूंढ रहे हैं। तभी राजा के सेनापति को जियोंग का रबर बैंड मिलता है और ये देख के राजा को एहसास हो जाता है कि जियोंग और गिलगुम दोनों गवर्नर के ऑफिस में पकड़ी गई है, तो चलो वहीं चलते हैं। यहाँ जियोंग पुराने ज़माने के बर्तन और मसाले देख के काफ़ी खुश होती है कि पुराने ज़माने में कैसे अलग तरीके से खाना बनाया जाता था, और ये सब उसके लिए बहुत नया था और वो अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी ये किचन और उसको ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि चेयोंग इंस्पेक्टर्स आने ही वाले हैं, तुम जल्दी से कुछ अच्छा बना दो। तो जियोंग कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि हम किसके लिए खाना बना रहे हैं और यहाँ पे सामान भी बहुत कम है।
और जो जियोंग को चाहिए वो तो है ही नहीं। तभी गवर्नर का बेटा इयोन आता है और जियोंग से पूछता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो जियोंग बोलती है कि हमें तो पता नहीं कि किसके लिए खाना बनाया जा रहा है, आखिर खाना तो दिल से बनाया जाता है और यहाँ पे सामान भी बहुत कम है। गवर्नर का बेटा इयोन और उसका असिस्टेंट जियोंग को साइड में ले जाके बोलने लगते हैं कि जो दो आने वाले हैं वो महाराज के काफ़ी खास सचिव हैं और ये बाप बेटे की जोड़ी बहुत करप्ट है और ये लोग मासूम गांव वालों पे चेओंग प्रथा के नाम पे बहुत अत्याचार करते हैं। बेटे का नाम संगजे है जो महाराज के साथ बचपन में खूब खेला करता था। ये बाप बेटे की जोड़ी मासूम गांव वालों से बहुत पैसा और गिफ्ट्स ऐंठता है और वह उनकी लड़कियों को उठा के ले जाता है। और जब खाना परोसा जाता है तो चाहे खाना कितना भी बढ़िया हो, वो अपना ही बाल निकाल के उस खाने में डाल देता है और खाने का नुक्स निकालता है और इस तरह से गांव वालों को वो भयानक भयानक सज़ा देता है और कभी कभी तो मौत की सज़ा भी दे देता है। इसलिए जियोंग को बोला जाता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना बनाना पड़ेगा वरना तुम्हें मौत की सज़ा भी मिल सकती है। फिर जियोंग गवर्नर के बेटे से बोलती है कि अच्छा खाना तो बन जाएगा और अगर चियोंग के इंस्पेक्टर्स खुश हो जाए तो बदले में मेरे और मेरे साथियों को आपको रिहा करना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।